हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर का लेक्चर नंबर 02। और लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन को। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक लेक्चर और हम अप्रोक्सीमेशन एरर का करेंगे, उसके बाद में हमारा अप्रोक्सीमेशन एरर कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 02 में हम कितने क्वेश्चन कवर करेंगे? 5 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन के आसपास कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एन इलिप्स व्हेन एन एरर ऑफ +1% is made in measuring the major and minor axis। कह रहा है कि एक एलिप्स का एरिया का परसेंटेज एरर फाइंड करना है। जब उस इलिप्स को बनाया जा रहा था तो उस केस में जो मेजरिंग किया गया, ठीक है, मेजर और माइनर में, तो वो +1% का एरर जो है वो आया। तो हमें बताना है कि इसके एरिया में कितना एरर आएगा। फिर से रिकॉल करते हैं एक बार। कह रहा है कि इलिप्स के एरिया का आपको परसेंटेज एरर निकालना है। जब इलिप्स को बनाया जा रहा था तो जो मेजरिंग कर रहा था ना, मेजर करने में, वो माइनर और मेजर एक्सिस दोनों का जो एरर क्रिएट हुआ वो +1% का हुआ। तो बताना है अपने को कि उसकी एरिया में कितना एरर हुआ, ये अपने को निकालना है। समझो जरा सा, गिवन है, क्या गिवन है भाई? ओ भाई, क्या गिवन है? तो मेजर एक्सिस को हमने कह दिया, मेजर एक्सिस को हमने कह दिया, क्या कह दिया? एक्स, ठीक है। और माइनर एक्सिस को हमने कह दिया वाई, ठीक है। यानी कि डेल एक्स, ठीक है, बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू कितना एरर आया? +1%। उसी प्रकार से डेल वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू कितना एरर आया? +1%। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई एक्स वाई, ठीक है। ये किसका एरिया है? ये एरिया है एलिप्स का, ठीक है। अब क्या करोगे इसको? तो बोथ साइड पे आप ले लोगे लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो log a इज इक्वल टू log पाई एक्स वाई, ठीक है। log a इज इक्वल टू log पाई, मैंने सिखा चुका हूं, पेंडुलम वाले क्वेश्चन में करवाया था, और जो नहीं देखे भाई पहले जाके देख लें उसे। log x प्लस log y, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको करना है डिफरेंशिएटिंग। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहां छूट गया लिखने के लिए बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ई। तो log ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/e इज इक्वल टू
लॉग पाई का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, अगेन इसका करोगे x का तो डेल x बाई डेल ए प्लस सिमिलर y के लिए हो जाएगा तो डेल y बाई डेल ए, 1/a इज इक्वल टू, गला खराब है माफ कीजिएगा तो थोड़ा खांसी आ सकता है, तो यहां से हम कॉमन अगर ले लें तो 1/डेल ए को ले लेंगे तो क्या ये बन जाएगा हमारा डेल एक्स बाई एक्स लिख सकते हैं प्लस डेल वाई बाई वाई, ठीक है। 1/a अगर इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, डेल ए इज इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई, ठीक है। डेल ए बाई ए मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कर दो 100 से, कर दो 100 से, जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा उसको मजा आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल मजा आता होगा क्योंकि ये सब सारी चीजें हमने वहां पे प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लिया। अब देखो ये वैल्यूज अपने पास में गिवन है, कितना है 1%, 1+1, तो इसके इलिप्स के एरिया में, इलिप्स के एरिया में कितना एरर परसेंट आया, 2 का, कितना आया 2% का, इलिप्स के एरिया में कितना परसेंट का एरर आया 2% का। जाहिर सी बात है यार उसके मेजर और माइनर में बनाते वक्त में 1% का एरर आ गया मेजरिंग करते हुए में, तो जाहिर सी बात है कि 2% का आएगा। समझे कि नहीं समझे, पहले इसको कॉपी करेंगे उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आइए क्वेश्चन 2 करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि इफ द बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉन आर मेजर्ड एज 4 and 8 inches with a possible error of 0.04 and 0.08 inches respectively। एक कॉन का बेस रेडियस 4 इंच है और उस कॉन का जो हाइट है वो 8 इंच मेजर किया गया, साथ ही साथ उसकी जो बेस रेडियस का एरर है वो 0.04 इंच है और उसकी हाइट जो है वो 0.08 इंचेस है। तो हमसे कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कॉन का परसेंटेज एरर क्या है ये आप बताएं। वॉल्यूम ऑफ कॉन का परसेंटेज एरर क्या है वो अपने को निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है देखो जरा सा, देखो गलती मत कर लेना यहां पे, देख गलती मत कर लेना। देखो अपने पास में गिवन है, क्या गिवन है, डेल आर इज इक्वल टू 0.04 इंच। कभी इसको आर से, आर जो है डिवाइड में करके और 100 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। मैंने पहले कहा लेक्चर 2 में जो होगा वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेवल का होगा। और डेल एच इज इक्वल टू गिवन है 0.08, ठीक है। रेडियस आपके पास गिवन है 4 इंच, ठीक है। और हाइट आपके पास कितना गिवन है 8 इंच, इंचेज है भाई, इंचेस ये गिवन है। तो अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ कॉन का परसेंटेज एरर, वॉल्यूम ऑफ कॉन का परसेंटेज एरर, ठीक है। परसेंटेज एरर ये अपने को निकालना है, ठीक है। परसेंटेज यहां से पूरा लिख दो बात यार, एरर ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जानते हो, अगर डायग्राम बनाने जाओगे ये कौन होता है, देखो ये हाइट हो गया, इसकी बेस रेडियस ये मिट गया है, बेस रेडियस ये रेडियस होता भैया, ये हाइट होता है, ये स्लंट हाइट होता है, ठीक है। ये कौन है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना है, लॉग लो बोथ साइड पे, तो टेकिंग लॉग बोथ
बोथ साइड, ठीक है। तो log v इज इक्वल टू log 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। log v को कॉपी कर लिया, चलिए log 1/3 प्लस log पाई प्लस log आर स्क्वायर प्लस log h। इसलिए कह रहा हूं कि पहली वाली लेक्चर जाके देख लो, ठीक है। वहां पे हमने इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिया। समझ में आ गया? नहीं देखते कोई बात नहीं यार, ठीक है। आगे में चले, आगे में चले। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, मुझे खांसी आ रहा है हल्का हल्का, ठीक हो जाएंगे कल 1-2 दिन में, फिर लगातार लेक्चर लेते रहेंगे, ठीक है। देखो इसका पावर आगे आ जाएगा, तो एक स्टेप और ले लेते हैं कि log v इज इक्वल टू log 1/3 प्लस log पाई प्लस 2 log r प्लस log h। डिफरेंशिएटिंग, अब डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड, है ना, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? v के रिस्पेक्ट में। v मैंने पहले कहा था कि एरिया को a मानेंगे, वॉल्यूम को v मानेंगे। तो log v का डिफरेंशिएशन 1/v इज इक्वल टू 0 0, इसका भी हो जाएगा, प्लस 2 log r का 1/r, अगेन इसका करेंगे तो डेल r बाई डेल v, प्लस h का करेंगे log h का तो क्या आ जाएगा 1/h, h का करेंगे तो डेल h बाई डेल v। 1v कॉपी, 1/v को कॉपी, यहाँ डेल v बाहर ले लो, बाहर ले लिया, डेल v। देखो जीरो ये सब तो हट ही जाएंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 2 डेल r बाई r मल्टीप्लाई में, ये तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, डेल h बाई h लिख सकते हैं। इस डेल v को इधर शिफ्ट कर दो, ये 2 लग रहा है ना, डेल v बाई v इज इक्वल टू 2 डेल r बाई r प्लस डेल h बाई h। अब क्या करोगे मेरे भाई? ओ ये ओ लल्ले, क्या करना है अब? वैल्यू रख दे तो 2, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत है, 2 इसके साथ प्रोडक्ट में है भाई, ये गलत हो जाए। तो 2 डेल r का वैल्यू 0.04 बाई 4, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, बीच में प्लस लगा दिया, अलग अलग कर रहे हैं। 0.08 बाई 4 नहीं 8, कितना है 8, ये 8, ठीक है। आ जाओ इधर, तो डेल v बाई v इज इक्वल टू, इसको कटिंग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.01, इसको कटिंग कर देंगे तो 0.01 आ जाएगा। चलो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 इंटू 0.01 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.02 प्लस 0.01, ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा इतना। देखो अब क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना परसेंटेज एरर पता चल जाएगा, ठीक है। तो डेल वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 0.03 इंटू 100, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3%, ठीक है। क्या आ गया, ये वॉल्यूम का आ गया, ठीक है, कितना आ गया 3%, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है
और मजे लेना है। समझ में आ रहा है? पहले इसको कॉपी करेंगे और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा अ बलून इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1.5 मीटर एंड लेंथ 4 मीटर and is surmounted by hemispherical ends. If the radius is increased by 0.01 meter and length 0.05 meter, find the percentage change in the volume of balloon. कह रहे एक बलून है जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 1.5 मीटर और लेंथ जो है वो 4 मीटर है, और ये सरमाउंटेड है किस पे? हेमिस्फेरिकल, ठीक है, एंड्स पे। कह रहा है यदि इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 0.01 मीटर एंड लेंथ 0.05 मीटर, कह रहा है यदि उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है कितना? 0.01 मीटर और उसका लेंथ 0.05 मीटर, तो फाइंड करके मुझे बताएं कि उसके वॉल्यूम में, बलून के वॉल्यूम में कितनी परसेंट का चेंज आएगा। क्या निकालना है कि बलून के वॉल्यूम में कितने परसेंट चेंज आएंगे, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा हम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बलून को। देखो ये हेमिस्फेरिकल एंड्स है, इसको भी हमने यहाँ से बना लिया। मैं यहीं से मेजरमेंट करता हूँ इसकी हाइट को और रेडियस को, ठीक है। तो देखो लेंथ अपने पास में गिवन है कितना है? 4 मीटर, और इसका जो रेडियस है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। ये दिया गया है, कोई बात नहीं, आगे चले। आपने पास दिया तो क्या दिया भाई? अपने पास दे दिया है, घबराने की बात नहीं है। अपने पास दे दिया है क्या? डेल आर इज इक्वल टू 0.01 मीटर और डेल एच इज इक्वल टू 0.05 मीटर। आप सोच रहे हो ना कि डी क्यों लिख दिया? लो भाई खुश हो जाओ भाई, याद रख ले, डेल आर बराबर डी आर और डेल एच बराबर डी एच होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हुआ करो, मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ तो इजी पड़ता है यार इसको लिखने में, इसमें थोड़ा सा हाथ रुक जाता है। ये क्या है? ये गिवन है भाई, ये गिवन है, ठीक है। आगे भी चलते हैं, थोड़ा सा यार प्रॉब्लम ज्यादा कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ बलून है ना, वॉल्यूम ऑफ बलून, बलून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोग को पता है, इसका v इधर लिखते हैं, जगह बचाना जरूरी है। सिलेंडर का पता है 1 बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया। अब क्या करना है? क्या करना है बताइए, बताइए जल्दी। लॉग तो नहीं ले सकते हो, लॉग जो है नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो आप ये करो कि इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड पे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके? v। तो क्या आ जाएगा? डेल v इज इक्वल टू
पाई कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ठीक है। आर स्क्वायर एच, अब मैं आराम आराम से करूँगा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको ऐसे रखता हूँ। अब यहाँ से देखो, एक स्टेप थोड़ा बढ़ा है, कोई बात नहीं। डेल वी इज इक्वल टू पाई कॉमन, आर का पहले मैं कर रहा हूँ फर्स्ट फंक्शन मानो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 2r, और अगेन इसका करेंगे, लो भाई डेल बना दिया, घबराओ मत। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डेल आर, ठीक है। एच को छोड़ दिया, प्लस आर स्क्वायर को छोड़ दिया, तो यहाँ से आ जाएगा डेल एच, ठीक है। क्या आ जाएगा, डेल एच आ जाएगा, कंफ्यूजन तो नहीं है। प्लस 4/3 कॉपी, पाई कॉपी, आर क्यूब का करोगे तो 3r² और डेल आर, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया। अब इसको पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2πr एच डेल आर, यार चलो परेशान ज़्यादा कर रहा है, ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक। प्लस 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 πr² डेल एच, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, 4πr² डेल आर, ठीक। आराम आराम से करना है, घबराने वाली बात कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं यार, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आगे में चल, सबके पास में कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर हम पाई आर कॉमन ले लें तो अपना कुछ काम बन जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया, थोड़ा सा जो है ना यहाँ से जगह बनाते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू डेल वी है ना, डेल वी इक्वल टू पाई आर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहाँ से बच गया 2h और डेल आर, ये सही से बना दो, डेल आर। यहाँ से बच जाएगा हमारे पास में प्लस आर डेल एच, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा हमें, पाई आर ले लिया बाहर, तो यहाँ से मिल जाएगा 4r और डेल आर, ठीक है। ये मिल गया। अब वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे भी कर देते हैं, तो पाई आर, ठीक है। इसकी वैल्यू रख रहा हूँ 2 इंटू एच कितना है, 4 मीटर, डेल आर कितना है, छोटा होते चला जाएगा 0.01, प्लस आर कितना है, कुछ गलती कर गए क्या, नहीं ठीक है। आर कितना है, तो आर है आपके पास में 1.5, और डेल एच है आपके पास में 0.05, प्लस 4 इंटू आर कितना 1.5, डेल आर कितना है 0.01, ठीक है। इसमें भी डिवाइड करो यार, डिवाइड करोगे तो v का ये मिल जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से पाई आर को बाहर लेके आर प्लस एच प्लस 4/3, पाई को तो बाहर ले लिए हैं, तो मिल जाएगा यहाँ से r², ठीक है। ये देखो, ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैल्सी कहाँ गया मेरा, कैल्सी कहाँ गया, यहाँ कैल्सी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 इंटू 0.01, 0.08 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5 इंटू 0.05, 0.075 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 15 चौका 60, यानी 6 इंटू 0.01, इसकी वैल्यू रख रहे हैं। तो आर है हमारे पास 1.5 इंटू एच हमारे पास में 4 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू 1.5, ठीक है। ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, प्लस 0.075
प्लस 0.08, 0.215 और ये 6 आ जाएगा। और ये कितना आ रहा है देखें जरा सा, 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.5। ठीक है, अच्छा, ये स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा 1.33 इंटू 2.25। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1.33 इंटू 2.25, अप्रोक्स टू 3 के आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ ले लेते हैं हर जगह, डेल v बाई वी इज इक्वल टू 0.215 डिवाइडेड बाई 9। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डेल v बाई वी इज इक्वल टू, यानी कि ये अप्रॉक्स वैल्यू कितना आया था वो तो शो कर दूं, 6 प्लस 2.99, और इसको हम लिख सकते हैं 0.215 बाई 6 प्लस 3, और इसको हम लिख सकते हैं 0.215 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से 100 से कर देते हैं बोथ साइड पे, डेल वी बाई वी है ना, डेल वी बाई वी इंटू 100। ठीक, 0.215 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 2.389। यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, फाइनली आ जाएगा हमारे पास डेल वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 2.3888। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, डेल वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल टू 2.389%। तो वॉल्यूम में जो है बलून का चेंज कितना आएगा, 2.389% का। ठीक है, पहले देख लो कुछ कटा तो नहीं है, नहीं कुछ कटा तो नहीं है, कॉपी कीजिएगा। क्वेश्चन 4 करेंगे, हमसे कह रहा है कि फाइंड द पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द कंप्यूटिंग द पैरेलल रेजिस्टेंस R of 3 resistance R1, R2, R3 from the formula 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Full stop. If the R1, R2, R3 are each in error by plus 1.2%, ठीक है, तो अपने को निकालना है कि कितना पॉसिबल परसेंटेज एरर आएगा अगर 3 पैरेलल रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो और हर एक रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज एरर है वो प्लस 1.2% है, यानी कि अपने को निकालना है कितना पॉसिबल परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, ये निकालना है, मोटा मोटी ये याद रखो। तो क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला दिया हुआ, चलो देखते हैं। 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देखो भाई इसमें तो यार लॉग नहीं ले पाओगे, ठीक है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके, आर। ठीक है, चलो भैया लाइन पहली बार खींचा मैंने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैं बता दूं जरा सा, बता दूं नहीं करके दिखा दूंगा। ठीक है, सबको मैं इनवर्स ले रहा हूं, सबका इनवर्स ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा करने का कोई मतलब ही नहीं है भाई। ओ मेरे भाई, ओ भाई,
किधर जा रही है, किधर 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 किधर, ठीक है। सबको हमने इनवर्स लिया, गामा नहीं है, गामा जैसा लग रहा है, ये आर है, आर अपने से बनता नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आर टेन टू पावर -2, माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि -1 लोगे ना तो ये माइनस आ जाएगा आगे, और अगेन करेंगे तो ये बनेगा डेल आर इज इक्वल टू माइनस माइनस आर स्क्वायर R1, और ये आ जाएगा डेल R1। सिमिलर इसका करोगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर टू डेल R2, और माइनस, अच्छा माइनस आते जाएगा, माइनस आते जाएगा, आर स्क्वायर 3 डेल R3, ठीक। अब इसको वापस हम लेके आते हैं इस फॉर्म में, तो ये बनेगा -1/r², पॉजिटिव करना डेल आर, -1/r1 के स्क्वायर डेल R1, माइनस 1/r² 2 डेल R2, -1/r² 3 डेल R3। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कोई भी काम नहीं किया, ठीक। अगर देखा जाए तो क्या किया जाए, देखिए अगर मैं यहाँ से -1/r को बाहर ले लूँ तो क्या बनेगा, जरा सा ध्यान रखना, 1/r डेल आर, ठीक है। देखते रहना, अभी हम एक एक स्टेप शो करेंगे, -1/r1 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचेगा भाई, 1/, यहाँ डायरेक्ट लिखो डेल R1/r1, माइनस बाहर ले लिए, प्लस डेल R2, बन जा भाई, अभी तो सही बन रहे थे, देखो 6, ओ हो, ठीक है। अच्छा अच्छा, लो नहीं बनोगे तो मैं चेंज कर दिया, प्लस डेल R3, आप लोग कहोगे मजे ले रहे हो, हैं मजा नहीं ले रहा हूँ मेरे भाई, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक चीज अपने से गलती हो गया, क्या गलती हो गया जरा सा देख लेना, इसको थोड़ा सा रफ करने दो, इसको सेपरेट करके करते हैं, R2 बाहर ले लिया हमने, माइनस तो ले ही लिया, डेल R2/R2 प्लस, इसको भी सेपरेट कर दो, इसको भी सेपरेट कर दो, 1/R3 है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग कहोगे यार मिस्टेक कर दिया, ठीक है। कोशिश करेंगे एरर कम आए, देखो ये माइनस से ये माइनस से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/r डेल R/r 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, सिमिलर 1/r1, ठीक है, डेल R1/r इंटू 100, ठीक है। छोटी ब्रैकेट ले लेते हैं, छोटी इस्तेमाल कर लेते हैं, कहाँ बड़ी लेके चल रहे हैं, स्क्वायर लेके चल रहे हैं, नहीं चलेंगे, उसमें टाइम लगेगा, यह जाएगा 1/r2 डेल R2/r2 इंटू 100, 1/r3 डेल R3/r3 इंटू 100, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपने पास में गिवन था, क्या गिवन था, ये देखो डेल R1/r1 इज इक्वल टू 100, सॉरी 1.2%, ठीक है, ये अपने पास में दिया हुआ है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ये इस बात को याद रख लो। और क्या गिवन था, डेल R2/r2 इज इक्वल टू 1.2%, और डेल R3/r3 इज इक्वल टू 1.2%, ठीक है। चलिए 1/r डेल R/r इंटू 100 इज इक्वल टू 1/r1, इसकी प्लेस पर रख दिया 1.2, प्लस 1/r2 1.2, प्लस 1/r3 1.2, ठीक है। यहाँ तक कोई बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो, हमने कुछ भी नहीं किया, वैल्यू सिर्फ रखा है, सिर्फ रखा है मेरे भाई, रखा है, ठीक है, वैल्यू सिर्फ रखा है। अब क्या करें जरा सा ध्यान देना, 1/r
डेल आर बाई आर इंटू 100 ठीक है। अब देखो कॉमन देखा जाए तो 1.2 सबके पास में है, तो क्या हम लिख सकते हैं क्या 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ठीक है इंटू 1.2। अब आओ जरा सा वापस आते हैं, तो देखो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इक्वल टू कितना है 1/r। तो इसकी प्लेस पे 1/r रख सकते हैं, 1/r इंटू 1.2 1/r डेल आर बाई आर इंटू 100 ठीक। देखो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेल आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 1.2% का एरर आएगा। कितना का आएगा 1.2% का एरर आएगा। देखो मेरे भाई अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगा इतना तो उम्मीद कर रहे हैं ठीक है। और कहीं एरर हो तो थोड़ा सा सही कर लेना, हो सकता है डेटा लिखने में कोई मिस्टेक हो। ये डेल है 2 जैसा अगर लगे ना तो ये डेल है ठीक है। पहले इसको कॉपी करोगे यार। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए ये डेल है ठीक है, लेकिन वास्तव में ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन मैं डेल रीड आउट करूंगा। इफ डेल इज द एरिया ऑफ आ ट्रायंगल प्रूव दैट द एरर इन डेल ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमें प्रूफ करना है कितना एरर आएगा ठीक है इन डेल रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल एरर इन सी इज गिवन बाय del of area of triangle is equal to area of triangle by 4 square bracket 1 by s plus 1 by s minus a plus 1 by s minus b minus 1 by s minus c ब्रैकेट क्लोज del c। हमें क्या प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में कितना एरर आया ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है ठीक है। किसकी वजह से स्मॉल सी में चेंजिंग की वजह से, स्मॉल बहुत माइनर सी चेंजिंग होगा ठीक है। आइए करें सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो यार देखो हम लोग जानते हैं क्लास 9th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे देखते हैं। वी नो दैट ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन फॉर्मूला में पढ़े थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हेरोन फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे ठीक है, हेरोन फॉर्मूला में ये हमने पढ़ा था ठीक है। आगे चलते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड ठीक है। उससे पहले एक स्टेप और चलाते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का पावर क्या कर दें हाफ कर दें, हाफ कर दें। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें हम लॉग ले सकते हैं ठीक है बोथ साइड। तो देखो ये क्या बन जाएगा लॉग डेल, अब रीड आउट डेल करूंगा, अब रीड आउट डेल करूंगा ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल पढ़ने में टाइम लगेगा। 1/2 बाहर पूरा ले लेते हैं ठीक है, और लॉग जो है अब अप्लाई कर रहा हूं, क्या आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ठीक है आ गया। लॉग डेल इज इक्वल टू हाफ braces log s plus log s minus a plus log s minus b plus log s minus c। देखो ये टाइम टेकन क्वेश्चन होगा, घबराना नहीं है, टाइम टेकन होगा, मैं पहले बता दूं ठीक है। अब करते हैं क्या डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating partially with respect both side है ना, both side
विथ रिस्पेक्ट टू किसके, डेल सी, सी डेल सी के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। एक मिनट रुक जाना जरा सा। ठीक है, हाँ सी के रिस्पेक्ट में, डेल सी नहीं सी के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, सी के रिस्पेक्ट, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन आ रहा था इसमें। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डेल, अगेन इसका करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डेल सी मिल जाएगा। ठीक है, हाफ को कर लिया हमने कॉपी, लॉग एस का 1/s, अगेन एस का करेंगे तो ये मिल जाएगा डेल एस, आर लिख रहा है देखो, बाई डेल सी प्लस लॉग एस माइनस ए का करेंगे तो मिल जाएगा ये हमें एस माइनस ए, अगेन करेंगे तो डेल एस माइनस ए बाई डेल सी मिल जाएगा। ठीक है, यही आएगा रिजल्ट, कंफ्यूजन नहीं होना है। प्लस 1/s माइनस बी डेल एस माइनस बी अपॉन डेल सी प्लस 1/s माइनस सी, और अगेन इसका करेंगे तो आ जाएगा ये डेल एस माइनस सी बाई डेल सी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक, इसको यही रोक देते हैं, आ जाओ इधर। ठीक, अब आगे में चलते हैं, जरा सा फिर चलते हैं क्लास 9th। आपने पढ़ा था ट्वाइस ऑफ सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, ये पढ़ा था आपने, याद करो जरा सा। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू सी, अगेन करेंगे हम सी के रिस्पेक्ट में। तो देखो एस का करोगे तो मिल जाएगा डेल एस बाई डेल सी, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखो ध्यान रख लेना, यहाँ पे ध्यान रख लेना, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सी के, कांस्टेंट हम 0 0 0, क्या आ जाएगा 1/2। देख मेरे भाई 0 प्लस 1/2, फाइनली कितना मिल जाएगा 1/2। ठीक है, आगे यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं होना है। अब आगे में चलते हैं कि हम s माइनस ए निकालते हैं, तो क्या आएगा जरा सा देखो, b प्लस सी माइनस ए, निकाल कुछ नहीं रहे, एक्चुअल में ए को इधर लेकर भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने को करना है क्या, फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग मैं एक एक स्टेप दिखाऊंगा, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, जब इसका करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये डेल एस माइनस ए बाई डेल सी इज इक्वल टू, अच्छा ये 2 डिवाइड में छूट गया है। ठीक है, तो यहां से क्या मिल जाएगा जरा सा ध्यान रख लेना, सी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो सी के रिस्पेक्ट में b0 c1 a0 by2 है, तो फाइनली मिलेगा 1/2। ठीक है, 1/2। चलो, अब उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दो और हमारे पास में 2 नहीं 3 बचे हुए हैं। ठीक, 3 बचे हुए हैं, हमें मिटाना पड़ेगा कुछ, कोई बात नहीं, मिटाना पड़ेगा तो मिटा देंगे। हम उसी प्रकार से करते हैं s माइनस बी का। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा ये a प्लस सी माइनस बी, जिसको निकालेंगे उसको माइनस में रखोगे बाई 2, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, हम इसका करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें डेल एस माइनस बी अपॉन डेल सी इज इक्वल टू a0 b0 c यानी कि 1/2। सिमिलर हम निकालते हैं अब s माइनस सी का, तो क्या आ जाएगा ये a प्लस बी माइनस c/2, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। तो करेंगे तो मिल जाएगा ये डेल एस माइनस सी बाई डेल सी इज इक्वल टू, देखो a0 b0, सी कितना होगा -1, देखो देखो 0 प्लस 0 -1/2 क्या मिला, -1/2, -1/2, या ठीक है। ध्यान दो जरा, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, डेल बाई डेल सी आएगा ये, ठीक है। इक्वेशन 1 में मिस्टेक है। अब रफ कर दूं, पहली वैल्यू यहाँ रख के देखता हूँ, 1/डेल डेल बाई डेल सी इज इक्वल टू हाफ 1/s प्लस नहीं इंटू 1/2 प्लस 1/s माइनस ए, कितना आ जाएगा भाई ये 1/2 प्लस 1/s माइनस बी इंटू 1/2 प्लस 1/s माइनस सी इंटू -1/2, ठीक है, ये आ गया, वैल्यू रख दी है। अब इसको हम मिटा सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किए थे, ठीक है, डेल की जगह में डेल सी हमने लिख दिया था, मिटा दो इसको, उसको कर दिया करेक्शन, मेरे नज़र पड़ गया ना तो यार पूरा क्वेश्चन हमारा मेहनत पानी में चला जाता, ठीक है, हो जाता है यार, का क्या करोगे कभी कभी। चलिए आगे में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। 1/2 कॉमन मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो 1/डेल को कॉपी कर लिया, अभी तो छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ मैं, डेल यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रायंगल बाय डेल सी इज इक्वल टू, हम 2 को बाहर करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और रिजल्ट मिल रहा है 1/s प्लस 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी माइनस 1/s माइनस सी, ये मिल गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेल को हम उधर भेज रहे हैं तो यह जाएगा डेल बाई सी इज इक्वल टू डेल बाई 2 2 4 और ये रिजल्ट मिल जाएगा 1/s प्लस 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी माइनस प्लस नहीं माइनस, ठीक है, -1/s माइनस सी, ठीक है, या डेल सी को उधर शिफ्ट करो तो डेल इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा डेल बाई 4, इसको कॉपी कर लो 1/s प्लस 1/s माइनस ए प्लस 1/s माइनस बी माइनस 1/s माइनस सी और ये डेल सी। देखो यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है, यही अपने को प्रूफ करना था। देखो मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक अपने से हो गया था, माफ करना, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में, तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वहाँ पे मिस्टेक मैंने किया है, ठीक है, तो क्षमा चाहेंगे उस चीज़ के लिए कि थोड़ा सा एरर हो गया था मुझसे, ठीक है। तो आज हम लोग यार यही रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इंजॉय कीजिए।